दोस्तों मेरे चैनल सुख समृद्धि उपाय में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको तुलसा जी की लकड़ी की कास्ट का चंदन बनाना सिखाऊंगी, जिसके उपयोग से दोस्तों बहुत ज़्यादा लाभ होते हैं, माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। और ये चंदन जब हम अपने लड्डू गोपाल के, राधा कृष्ण के या फिर विष्णु भगवान का ही जो रूप होते हैं इनके लगाते हैं तो हमें दोस्तों विशेष कृपा प्राप्त होती है दोस्तों सुख समृद्धि हमारे घर में आती है और माँ लक्ष्मी की बहुत ही ज़्यादा कृपा प्राप्त होती है। तो सबसे पहले यहाँ मैंने दोस्तों जैसे कि सूखी लकड़ी होती है तुलसा जी की, कहते हैं जब वो ठंड का मौसम आता है कभी कभी क्या होता है कि तुलसा जी सूख जाती हैं तो लकड़ी हो जाती है बेकार, वो आप ले सकते हैं। या कोई आपकी टहनी ख़राब सी हो गई हो आधी सी तो आप ले सकते हैं, या आपको कहीं मिल जाए तो आप वहाँ से ले लीजिए। इस तरह से देखो दोस्तों पानी डालकर इस तरह से मैं ये जो तुलसा जी की लकड़ी है ये ज़्यादा अच्छी तरह से, मतलब बहुत ही ज़्यादा सूखी नहीं है ना ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा कड़क है, नॉर्मल लकड़ी है। तो इस तरह से ये मैंने इस तरह से आपको घिसनी है। जैसे कि आपके पास, मेरे पास सिलबट्टे का सिल है या फिर आपके पास चंदन घिसने का जो आता है वो ले सकते हैं। एक तरह का आता है जैसे चकला होता है, इस तरह का आता है चंदन घिसने का, आप वो ला सकते हैं। या फिर आप जैसे मेरे पास ये सिल का जो बट्टा है इस तरह से आप इसके ऊपर भी पीस सकते हैं। दोस्तों यहाँ मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको पीस लिया है। आपको इस तरह से पीसना है और आपको इस तरह से कटोरी में कर लेना है। अब मैं आगे दिखाऊंगी आपको कि किस तरह से आपको तिलक तैयार करना है दोस्तों। तो ये हमारा हो गया गीला तिलक। अब मैं सूखा तिलक भी अपना आगे वाली वीडियो में दिखाऊंगी, जरूर देखिएगा। वीडियो उपयोगी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आगे वीडियो मिलती रहे। और कमेंट में दोस्तों जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। दोस्तों जैसे कि हाँ है, मेरे ठाकुर जी बैठे हैं मेरे छोटे वाले, और यहाँ मैंने गोपी चंदन ले लिया है। तो आपको क्या करना है, इस तरह से अगर आपके पास भी गोपी चंदन है तो इस तरह से ले लीजिए, नहीं तो आप रोली भी मिला सकती हैं इसके अंदर। तो याद रखें कि ये जो मैंने बनाया है तुलसा जी का, मैंने यहाँ इसमें गोपी चंदन मिला लिया है और इस तरह से आपको इनका तिलक करना है। आप इनका भी तिलक करिए और इसके बाद अपने घर में हर सदस्य को ये जो तिलक होता है ज़रूर लगाइए दोस्तों। इससे सुख समृद्धि बनी रहती है, मतलब जितनी भी बीमारियां होती हैं हमारी वो सारी हमारी सही हो जाती हैं। बहुत ही पावर होती है इन लकड़ियों में तुलसा जी की। और कहते हैं कि सुख समृद्धि तो आती है, जैसे कि मानसिक विकार हो गया है, परेशानी है, या फिर हम स्ट्रेस में हैं, या फिर हमारे आर्थिक तंगी है, दिमाग काम ठीक से नहीं करता है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो इस तिलक में इतनी पावर होती है कि हमारे सारे जो वास्तु दोष तक ये सही कर देता है। तो इसका रोज़ तिलक करिए, आप ही समझ जाएंगे, आप ही खुद आप महसूस करने लगेंगे इसके चमत्कार के बारे में। तो दोस्तों ये बनाकर रखिए आप। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है, जैसे कि मैं बताऊंगी ये दोस्तों, जैसे कि लकड़ी ले ली है मैंने, मैं आपको दूसरा तरीका और बता देती हूँ कि किस तरह से आपको ये लकड़ी लेकर दूसरा तरीका कैसे तैयार करना है हमें कास्ट तुलसा जी का। तो यहाँ मैंने जैसे कि ये लकड़ी ली है, आपको क्या करना है, आपको भी ऐसी ही लकड़ी लेनी है तुलसा जी की और उन्हें धूप में सुखाना है। हाँ दोस्तों, दूसरा उपयोग जो मैं बता रही हूँ उसमें धूप में ज़रूर सुखाएं लकड़ियों को, जब भी हमारा जो पेस्ट जो पाउडर है वो बन पाएगा। आपको मैं लास्ट में वीडियो में दिखाऊंगी किस तरह से आपको वो पाउडर तैयार करना है, तो ज़रूर देखिएगा। वीडियो उपयोगी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। जैसे कि यहाँ मैंने तुलसा जी की लकड़ी है, या फिर आप जड़ जो होती है जड़ सहित भी ले सकते हैं तुलसा जी, और जड़ भी इनकी इतनी उपयोगी होती हैं उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी कि कितनी उपयोगी होती हैं। बहुत ही ज़्यादा तुलसा जी में इतनी शक्ति होती है, हमारे घर की नेगेटिविटी दूर करती है और हमारे घर में जितने भी वास्तु दोष होते हैं दोस्तों बहुत ही जल्दी सही हो जाते हैं। कहते हैं जो कृष्ण जी के इस तुलसी काष्ठ का प्रयोग करते हैं, जो तुलसी का तिलक करते हैं विष्णु भगवान के या लड्डू गोपाल के या कृष्ण भगवान के, उसके घर में हमेशा सुख समृद्धि रहती है और माँ लक्ष्मी का हमेशा दोस्तों वास रहता है। तो ज़रूर बना कर रखिए, आप एक डिब्बे में भर कर रख लीजिए और जब भी आप प्रयोग करें तो ज़रूर इसका उपयोग करें। तो दोस्तों जैसे कि यहाँ मैंने पाउडर बना के रखा हुआ है, इसकी मैं वीडियो मैंने थोड़ी सी आगे डाल रखी है, इसमें ही इसी वीडियो में आपको पूरा तरीका बताऊंगी किस तरह से आपको ये तैयार करना है दोस्तों। जैसे कि यहाँ मैंने पाउडर तैयार करके रख रखा है और आपको बता रही हूँ इस तरह से आपको गोपी चंदन लेना है, या आपके पास कोई भी पीला चंदन हो
वो ले सकते हैं। उसके अंदर ये थोड़ा सा आपको मिक्स करना है। मिक्स करके पहले भगवान के तिलक कर दीजिए। उसके बाद अपने हर सदस्य के, मेंबर के, जो भी हों आप, उनके अपने तिलक लगाना है। अपने भी लगाना है और मेंबर्स के भी, क्योंकि इसमें बहुत ही पावर होती है। आप देखेंगे चमत्कार थोड़े दिन में ही आपको दिखने लगेंगे। तो ज़रूर लगाइए। और कृष्ण जी की लीला तो है ही, तो आप ज़रूर इसका प्रयोग कीजिए। मेरे चैनल पर और भी वीडियो हैं तुलसा जी की संबंधित, ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों इस तरह से हमें पूरी में नहीं मिलाना है। आप पूरी में ना मिला कर रखें, क्योंकि दोस्तों कहते हैं शिवजी जी को और गणेश जी को कभी भी तुलसी की ये चीज़ें नहीं लगाई जाती हैं। तो तिलक कभी भी उनको, ये वाला तिलक आपको नहीं लगाना है शिवजी जी को और गणेश जी को, और ना ही माँ दुर्गा को आपको लगाना है, ना ही माँ लक्ष्मी को ये लगाना है आपको। ये वाला तिलक सिर्फ कृष्ण जी, लड्डू गोपाल, विष्णु भगवान, ये एक ही रूप होते हैं, इनको ही ये तिलक लगाना है। आपको भूल कर भी शिवजी जी पर ये तिलक कदापि नहीं लगाना है। तो इसलिए आप, अगर आप बस ये यूज़ करना चाहते हैं कृष्ण जी पे, तो आप पूरे में मिक्स कर कर रख लीजिए और बस घोलिए और लगा दीजिए। अगर आप सारे भगवानों पर यूज़ करते हैं तो आप कदापि इसमें ना मिलाएं। जब भी आप ले तो इसको प्रयोग करने के लिए इसमें थोड़ा सा डालकर आप प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ मैं आपको विधि बता रही हूँ कि किस तरह से आपको ये पाउडर तैयार करना है। दोस्तों जैसे कि यहाँ मैंने लकड़ियाँ ले ली हैं तुलसा जी की, और इस तरह से आपको थोड़ा थोड़ा तोड़कर इसको मिक्सी के जार में डाल लेना है। और मिक्सी में जार में डालने के बाद, पीसने के बाद ये इस तरह से हो जाएगा, पाउडर बन जाएगा। इसे सुखा लीजिएगा अच्छी तरह से धूप में, फिर आप पीसिएगा तो कड़क हो जाएंगी और ये अच्छी तरह से पिस जाएंगी। और आप कोई सी भी स्टेनलेस स्टील की या कोई भी चलनी ले सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। तो इस तरह से मैं इसे छान लूँगी, क्योंकि बहुत ही शुद्ध चीज़ है ये तुलसा जी की। अगर आपके कोई जो होती है वैसी यूज़ करी हुई अंडे वगैरह में, वो चलनी ना लें आप, शुद्ध चलनी आपको लेनी है। उसके अंदर ही आपको ये छान के रखना है। शुद्धता का पूरा ध्यान रखें इस चीज़ में। और इस तरह से मैंने छान कर ये तैयार कर लिया है, आपको दिख ही रहा है। और इस तरह से आपको मिलाकर भगवान जी के लेप लगाना है। आप पूरे शरीर पर भी लेप लगा सकती हैं और उनको आप तिलक भी लगा सकती हैं। जैसे कि ये पाउडर बन जाएगा तो आप किसी भी डिब्बी में, छोटी सी डिब्बी में भर कर रख दीजिए, और जब भी ज़रूरत हो आप इसका प्रयोग कर सकती हैं। इससे बहुत ज़्यादा आप देखेंगे कि आपके घर में सकारात्मकता आने लगेगी, और जो बीमारियां हैं वो सारी घर से जाने लगेंगी। तो बहुत ही चमत्कारिक होती हैं ये, ज़रूर उपयोग करिएगा। और वीडियो कैसी लगी मेरी ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे आगे वीडियो मिलती रहे। और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखिएगा दोस्तों।